हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव में। दोस्तों, यहां पर झारखंड रीजन में झारखंड सर्कल में विज्ञापन जारी किया गया है डाक विभाग में नियुक्ति संबंधित। तो हम लोग यहां पर इस विज्ञापन को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और ऑनलाइन आवेदन आप यहां पर कैसे कर सकेंगे सारी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक साइकिल 2020-21 झारखंड सर्कल में ये नियुक्ति संबंधित विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये विज्ञापन जो जारी किया गया है वो 10 नवंबर को विज्ञापन जारी किया गया है। तो applications are invited by the respective engaging authorities as shown in the annexure 1 against each post from eligible candidates for the selection and engagement to the following post of ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है वो देख लीजिए। सबसे पहला जो है वो यहाँ पर बीपीएम के लिए है, ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए नियुक्ति संबंधित यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। दूसरा पद जो है वो यहाँ पर देख लीजिए, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, एबीपीएम के लिए यहां पर जो है वो नियुक्ति संबंधित विज्ञापन जारी किया गया है। और तीसरा पोस्ट जो है वो यहां पर देख लीजिए, डाक सेवक के लिए है। तो तीन कैटेगरी में यहां पर जो है वो तीन पदों के लिए अलग अलग झारखंड के अलग अलग डाक विभाग में नियुक्ति संबंधित यहां पर विज्ञापन जारी किया गया है। तो यहां पर जॉब प्रोफाइल दिया गया है अलग अलग पदों के लिए, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। और चलिए हम लोग यहां पर नीचे चलते हैं, जो कि आवश्यक है आपके लिए जानना यहां पर। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस यहाँ पर जो है वो सैलरी जो है दिया जाएगा वो यहाँ पर देख लीजिए। तो बीपीएम के लिए बेसिक सैलरी जो दिया जाएगा आपको कम से कम यहाँ पर 12,000 रुपया मंथली सैलरी दिया जाएगा। और यहाँ पर मिनिमम TRCA फॉर 5 आवर्स लेवल 2 इन TRCA स्लैब, तो अलाउंस जो आपको यहाँ पर ऐड करके 14,500 रुपया दिया जाएगा। एबीपीएम के लिए यहाँ पर देख लीजिए, डाक सेवक के लिए 10,000 मिनिमम आपको यहाँ पर बेसिक सैलरी पे किया जाएगा और अलाउंस के साथ यहाँ पर आपको 12,000 रुपये का सैलरी जो है आपको दिया जाएगा, मंथली ये दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, एलिजिबिलिटी जो रखा गया है, यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है वो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, एज के लिए यहाँ पर कट ऑफ जो डेट रखा गया है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज फॉर द पर्पस ऑफ एंगेजमेंट टू GDS पोस्ट शैल बी 18 एंड 40 ईयर्स। ठीक है, कम से कम आपका यहाँ पर 18 साल उम्र होना चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो आपकी अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए, 40 साल होनी चाहिए। और डेट जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो 12/11/2020 रखी गई है। 12 नवंबर 2020 को आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिकतम आपका उम्र जो है वो 40 साल होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर है रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट दी गई है उम्र सीमा में। तो SC यहाँ पर SC और ST के कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 5 साल की यहाँ पर छूट मिलेगी। और OBC में अगर यहाँ पर आते हैं तो उनको यहाँ पर 3 साल अतिरिक्त उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। ठीक है, तो 5 साल और 3 साल के लिए यहाँ पर छूट दी जा रही है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, EWS के लिए यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन जो है वो छोटी उम्र में नहीं दी गई है। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए PWD के लिए यहाँ पर 10 ईयर्स का जो है उम्र सीमा में छूट दिया गया है। पर्सन विथ जो है डिसेबिलिटीज़ प्लस OBC है तो उनको 13 साल का यहाँ पर छूट मिलेगा। और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं और PWD से बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पर 15 साल की उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज है जिसमें कि उम्र सीमा में छूट दी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कम से कम 10वीं आपको यहाँ पर पास होना चाहिए और कम से कम आपको मैथ में यहाँ पर पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर 10वीं में कम से कम मैथमेटिक्स के साथ आप पास मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, जैसे कि झारखंड में जो मेन लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो आपको हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए और आप यहाँ पर आवेदन जो है वो कर सकते हैं। ये इसमें सभी राज्य के कैंडिडेट्स जो है आवेदन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ झारखंड के नहीं भर सकते हैं, इसमें सारे लोग भर सकते हैं, देश भर से भर सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो फॉर्म भराएगा वो काफ़ी संख्या में फॉर्म भराएगा।
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है। तो आपको लोकल लैंग्वेज जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र है झारखंड, तो आपको हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर नेम ऑफ सर्कल जो है वो किसके किसके अंडरगत यहाँ पर जो है वो नियुक्ति निकाली गई है। तो झारखंड भी यहाँ पर आता है और झारखंड में यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं भाषा जो है ये वो हिंदी है, तो आपको हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए नीचे आइए, यहाँ पर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरेशन फ्रॉम एनी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, बोर्ड्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन। द रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट शैल बी रिलैक्सेबल इन केसेस वेयर ए कैंडिडेट्स हैज स्टडीड कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर रहा है तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर रेसिडेंस से संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लोकेशन जो आपका होना चाहिए वो द ब्रांच ऑफिस शुड बी लोकेटेड इन द मेन बिजी पार्ट ऑफ द पोस्ट विलेज। साइज जो है वो यहाँ पर आपकी ऑफिस की जो है वो होनी चाहिए 100 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए, प्रीफरली 10x10 डायमेंशन एंड इन ग्राउंड फ्लोर में होना चाहिए। ठीक है, बेस में होना चाहिए, आपका ग्राउंड फ्लोर में होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर दिया गया है, सब पावर सप्लाई होनी चाहिए उसमें। और जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग इज अ प्री रिक्विसाइट कंडीशन फॉर ऑल जीडीएस पोस्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर साइकिल चलाना आना चाहिए सब जो भी यहाँ पर जीडीएस के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, द इन केस ऑफ ए कैंडिडेट्स हैविंग नॉलेज ऑफ राइडिंग ए स्कूटर और मोटरसाइकिल दैट मे बी कंसिडर्ड एज नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर साइकिल नहीं चलानी आती है और आप बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो भी यहाँ पर जो है आपको साइकिलिंग के लिए एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए नीचे यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर देख लीजिए फी के लिए यहाँ पर कहा गया है एग्जाम्पशन ऑफ फी फॉर अप्लाइंग ऑन जीडीएस पोस्ट। तो जनरल और ओबीसी से अगर आप आते हैं तो आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा और बाकी सारे लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी फी जो है वो जमा नहीं करना होगा। अप्लीकेंट बिलोंगिंग टू द कैटेगरी अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल ट्रांस मैन हैव टू पे अ फी ऑफ 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ आपको यहाँ पर जो है वो पेमेंट करना होगा। फॉर्म फी आपका ये है ये। ठीक है, फॉर्म का फी जो है वो 100 रुपीज़ है अगर आप यहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा गया है, यहाँ पर कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा। मेरिट लिस्ट पर आपका यहाँ पर जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार जो किया जाएगा वो आपका परसेंटेज के जितना, अगर आपका परसेंटेज हाई रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपकी सिलेक्शन हो जो है वो होंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं एग्ज़ाम कोई भी नहीं देना है, ना इंटरव्यू देना है, आपको सिर्फ यहाँ पर आपका जो है मार्क्स देखा जाएगा। ठीक है, जो भी आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स रहेंगे, ठीक है, 80 है, 90% है, 85% है, 60% है, जितने परसेंट भी आपके मार्क्स होंगे वो देखा जाएगा और एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसमें जो है वो परसेंटेज वाइज आपका नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होगा और यहाँ पर जो है वो जैसा कि देख पा रहे हैं आपको ये पॉइंट दिया जाएगा ग्रेड के परसेंटेज के हिसाब से, आपको यहाँ पर जो है वो पॉइंट दिया जाएगा, उस पर जो है आपको यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं झारखंड के विभिन्न सर्कल में जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। तो झारखंड के अलग अलग जो है वो ऑफिसों में यहाँ पर नियुक्ति की जानी है और आपको यहाँ पर आवेदन कैसे करना है तो मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन वाले वेबसाइट पर चले चलूँगा और वहाँ पर मैं डिटेल्स में बताऊँगा कि आपको यहाँ पर करना क्या है। तो उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिशन का लास्ट डेट जो है वो देख लीजिए यहाँ पर, तो 12/11/2020 से लेकर 11/12/2020 तक आप यहाँ पर जो है वो फॉर्म जमा कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और इस लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ पर डायरेक्टली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12 नवंबर से शुरू हो रहा है और 11 दिसंबर तक आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर करना होगा। ठीक है, आपको जो नेम आपका इंटर करना होगा, फादर नेम, मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, जेंडर, कम्युनिटी, पीएच टाइप, अगर डिसेबिलिटीज़ हैं आप यहाँ पर तो वो भी आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। आप किस स्टेट से 10th पास किए हैं, बोर्ड किस बोर्ड से आप 10th पास किए हैं, ये सारी डिटेल्स आपको जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको यहाँ पर भरने होंगे। ठीक है, 10th क्लास सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, किस वर्ष आप पास किए हैं वो भी आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। फ़ी जो है उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं तो उनको 100 रुपीज़ का यहाँ पर पेमेंट करना होगा, जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस
कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पेमेंट जो है यहाँ पर फीमेल जो है उनके लिए कोई भी यहाँ पर जो है वो आपको पेमेंट नहीं करना है। महिलाएं जितनी सारी हैं उनको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। ट्रांस वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको भी कोई यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी फी नहीं जमा करना है। ठीक है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो यहाँ पर देख लीजिए, सीरियल वाइज यहाँ पर दिया गया है। तो 10th का आपका यहाँ पर, ठीक है, एसएससी सर्टिफिकेट जो है वो जो 10th का आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर जमा करना है। ठीक है, या फिर आपका जो मार्क्स शीट है वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है और उसकी साइज जो है वो 200 KB होना चाहिए और A4 नॉट एक्सीडिंग A4 साइज। ठीक है, A4 साइज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सभी के लिए मैंडेटरी यहाँ पर रखा गया है। दूसरा जो है वो यहाँ पर देख लीजिए 10th क्लास का एसएससी मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये सभी जो है JPEG फाइल में होंगे। ठीक है, JPG या फिर JPEG फाइल में होंगे, 200 KB का होगा और A4 साइज से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंडेटरी यहाँ पर रखा गया है इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग 10th क्लास एसएससी सर्टिफिकेट विदाउट मार्क्स ग्रेड्स पॉइंट और या फिर एडिशनल मार्क्स मेमो इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग मोर देन 1 मार्क्स मेमो फॉर बीइंग क्वालिफाइड इन मोर देन 1 अटेम्प्ट। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि एक से ज़्यादा अटेम्प्ट में जो है मैट्रिक बोर्ड पास किए हो, तो उनके लिए यहाँ पर जो है वो कंपलसरी रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए यहाँ पर नॉट इन द 10th क्लास एसएससी मार्क्स सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पर जो है वो आपको सेकेंड एडिशनल मार्क्स जो है वो आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो आप जो मार्कशीट अपलोड करेंगे तो वही आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी रहेगा। ठीक है, और ये सभी के लिए यहाँ पर जो है वो कंपलसरी रखा गया है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं आपको अपना फोटो अपलोड करना है। साइज यहाँ पर देख लीजिए सभी जो है JPEG फॉर्मेट में होंगे और फोटो की साइज जो है वो यहाँ पर देख लीजिए 50 KB का होना चाहिए और डायमेंशन जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसी डायमेंशन में आप मेंशन जो है वो मेंशन डायमेंशन में अपलोड करिएगा। ठीक है, सिग्नेचर आपको अपलोड करना है यहाँ पर। ठीक है, सभी के लिए मैंडेटरी यहाँ पर किया गया है और सर्टिफिकेट डिसेबिलिटीज अगर यहाँ पर है आपके पास तो वो भी आपको अपलोड करना है। जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर ये कंपलसरी रखा गया है। अगर ट्रांसजेंडर है तो वो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है और आप अगर कोई क्वेरी है तो यहाँ पर आप जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, ईमेल जारी किया गया है, आप इस पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 12 नवंबर से शुरू हो रहा है और 11 दिसंबर तक आप यहाँ पर जो है वो जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट जो है वो 12 तारीख को शुरू हो रहा है, शुरू हो गया है यहाँ पर, और एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन जो है वो 11 दिसंबर के शाम तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये रीजन है झारखंड में, देख लीजिए यहाँ पर डिवीजन कौन कौन सा है और यहाँ पर जो है वो HO नेम है, SO नेम है, BO नेम है, पोस्ट नेम है, किस कैटेगरी में यहाँ पर वैकेंट है सीट वो यहाँ पर देख लीजिएगा। और क्योंकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा तो उस समय जो है वो आपको वहाँ पर प्रेफरेंस मांगा जाएगा और 5 आपको जो है प्रेफरेंस देना होगा किस 5 डिवीजन में आप यहाँ पर आवेदन जो है वो करना चाहते हैं। तो आप ये याद रखिएगा और अपनी कैटेगरी के हिसाब से आवेदन करिएगा। सैलरी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और जो कौन रिक्रूटिंग अथॉरिटी है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो बेसिक सैलरी जो आपको यहाँ पर 10,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, और 12,000 रुपया दिया जाएगा BPM के लिए। तो GDS के लिए यहाँ पर 10,000 रुपये दिए जाएंगे और BPM के लिए 12,000 रुपये दिए जाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिए झारखंड के अलग अलग रीजन में यहाँ पर जो है वो नियुक्ति संबंधित विज्ञापन जारी किया गया है। काफ़ी ये लंबा है, नहीं तो छोटा रहता तो मैं बता देता, लेकिन ये आप अगर विज्ञापन पढ़ेंगे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा आपकी कैटेगरी में होना चाहिए वो जो जहाँ पर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो वो आप कैटेगरी के हिसाब से भरिएगा, तभी आपका यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। काफ़ी लंबा लिस्ट है, यहाँ पर 1118 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कि यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं सभी पद के लिए अलग अलग कैटेगरी और यहाँ पर जो है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग ऑफिस में यहाँ पर नियुक्ति की जानी है। तो ये काफ़ी लंबा है और मैं लास्ट में यहाँ पर ले चलता हूँ, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो आपका टोटल जो पोस्ट है वो कितनी यहाँ पर है, किस कैटेगरी में। ठीक है, तो नीचे आप यहाँ पर आइएगा तो नीचे यहाँ पर देख लीजिए, जैसा कि यहाँ पर मैं नीचे ले चलता हूँ आपको, काफ़ी लंबा पेज है, आप जब इसे पढ़ेंगे
तो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। तो कुल जो है यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1118 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर सीटों की संख्या की बात करें तो 95 सीट है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 117 सीट है यहाँ पर, और पीडब्ल्यूडी ए कैटेगरी के लिए यहाँ पर 9 सीट है, पीडब्ल्यूडी बी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 9 सीट है, पीडब्ल्यूडी सी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 12 सीट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पीडब्ल्यूडी डीई के लिए 1 सीट है, और एससी के लिए यहाँ पर 121 सीट है, एसटी के लिए 274 सीट है, अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 480 सीटें हैं। तो कुल जो है वह 1118 पदों पर नियुक्ति की जानी है अलग अलग कैटेगरी में और अलग अलग रीजन में। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए हम लोग यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है, अब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करिएगा तो ये पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं, और सबसे पहला आप स्टेप आपको काम करना जो है वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है। दूसरा स्टेप जो है वो आपको यहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। और तीसरा स्टेप है वो आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हैं और इसके आपको यहाँ पर फॉलो करना है। और अगर आप यहाँ पर विज्ञापन डाउनलोड करना चाहते हैं झारखंड से रिलेटेड, तो यहाँ पर 1118 पदों के लिए जो पोस्ट है उसका यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन। और सबसे पहला आपको काम जो करना है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर फी पेमेंट करना है जो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और तीसरा स्टेप जो है आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर सब क्लिक कर दीजिए, आपका यहाँ पर जो है पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, आपको अपना यहाँ पर नेम डालना है, जैसा कि यहाँ पर जो 10th सर्टिफिकेट में आपका नेम है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। फादर्स नेम यहाँ पर जो है वो आपको इंटर करना है। मोबाइल नंबर आपका जो है वो यहाँ पर इंटर करिएगा। उसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी इंटर करिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर करिएगा। जेंडर मेल है या फीमेल है ये यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट इन द केस ऑफ ट्रांसजेंडर अगर आए हैं तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कम्युनिटी में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस यहाँ पर जो बिलोंग करते हैं एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना यहाँ पर कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो वो यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट आपको नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो है वो यस में सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो में सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया आपसे कि कैन यू राइड अ बाईसाइकिल। ठीक है, क्या आप यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आप साइकिल चलाना जानते हैं, तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, अगर जानते हैं तो यस पर करिए, नहीं जानते हैं तो आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सर्कल इन विथ, आप किस सर्कल में 10th पास किए हैं और किस साल आप पास किए हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो ये कैप्चा दिया गया है यहाँ पर, तो ये कैप्चा आपको इंटर करना है इस बॉक्स में, यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रीव्यू करिएगा, तो प्रीव्यू में करिएगा आप यहाँ पर, तो सारे जो है यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, रीचेक कि आपका जो इंटर किए हैं डाटा आप यहाँ पर वो सही है या नहीं है। तो आप यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करके उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है, सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। एक बार आप सबमिट कर दीजिएगा तो आपका फिर से यहाँ पर करेक्शन जो है वो नहीं होगा, तो इसलिए आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करिएगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर रेड मार्क जो स्टार मार्क यहाँ पर किए हुए हैं वो आपको यहाँ पर कंपलसरी है भरना, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जितने सारे स्टार मार्क्स यहाँ पर है वो कंपलसरी है आपके लिए भरना। तो इस तरह से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपके नंबर में OTP जाएगा फिर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आप दूसरा स्टेप जो करना है आपको, दूसरा स्टेप के लिए आपको यहाँ पर फी पेमेंट करना है। तो पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ पर जो है वो सिर्फ ये पेमेंट करना है 100 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो आएगा वो आप यहाँ पर एंटर करिएगा। ठीक है, इंटर करने के बाद यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स जो है वो दिखा देगा। और यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं 10 रुपये जो है आपको नेट बैंकिंग चार्ज यहाँ पर लगेगा, और क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो यहाँ पर 1% लगेगा, और डेबिट कार्ड से करते हैं तो आपको कोई भी यहाँ पर शुल्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर 100 रुपये का मेक पेमेंट पर आपको यहाँ पर
क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका कार्ड नंबर और जो है डेबिट कार्ड से आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। उसका तीसरा स्टेप जो है यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा स्टेप जो है वो हम लोग चलते हैं वहाँ पर, और तीसरा स्टेप जो है वहाँ पर फाइनल आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है फॉर्म को। तीसरा स्टेप जो है यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करिएगा। तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करिएगा, तो यहाँ पर आपका जो है वो इस फिर से रिलोड करिएगा। वेबसाइट अभी यहाँ पर शायद ओपन नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर सिस्टम में अपलोड करिएगा, ओपन करिएगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर वापस से फिर से अप्लाई वाले पर लिंक पर क्लिक करता हूँ। ये ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपका जो है ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आप किस तरह से लॉगिन करना चाहते हैं वो लॉगिन कर लीजिए। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका होगा। किस सर्कल के लिए आप यहाँ पर जो है वो अप्लाई किए हैं, झारखंड के लिए किए हैं, तो झारखंड के लिए यहाँ पर कर लीजिएगा और सबमिट पर क्लिक करिएगा। यहीं पर सारे आपको डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं वो मैं डिटेल्स में आपको बता चुका हूं। तो आप यहां पर सारे फॉर्म जो डिटेल्स में भर के आप सेव कर लीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप यहां पर ऑनलाइन आवेदन कंप्लीटली पूरी तरह से भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इसमें सारी जानकारी जो आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।